कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 20वीं सदी से पहले चाइना का एक लालची राजा हुआ करता था। दोस्तों, उसने धन और संपत्ति के लालच में अपने प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार किए। उसके इस अत्याचार से देवता भी नाराज हो जाते हैं और देवताओं ने राजा को सबक सिखाने के लिए बेवतियों को भेजा। फिर एक पर्वत से एक दिव्य शक्ति गिरती है और उसके बाद पूरा पर्वत हरा हो जाता है। उस पर्वत से बेवतियां बाहर आने लगी। उस दिन से हर 40 साल में बेवतियां उत्तरी चीन में आतंक मचाने के लिए जरूर आती हैं। अब हमें चाइना का एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर चाइनीज लुटेरे यूरोप के व्यापारियों को लूटने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन ये व्यापारी सुरेंद्र और अजीत होते हैं, जो लंगोटे यार होते हैं। उनको चकमा देखकर निकल पड़ते हैं। फिर रात को एक गुफा के अंदर बसेरा करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी काले पाउडर की तलाश में निकले हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय कोई भी ज्यादा बारूद के बारे में नहीं जानता था, लेकिन इस बारूद को काला पाउडर के नाम से पुकारा जाता था। युद्ध में ये काला पाउडर किसी को भी विजय बना सकता था, इसलिए ये दोनों चाइना काले पाउडर के लिए आए थे। तभी एक जानवर इनके साथी को उठा देता है। फिर अजीत और सुरेंद्र एकदम सतर्क हो जाते हैं। फिर तभी वो जानवर अजीत पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों की लड़ाई में अजीत उसका जानवर का हाथ काट देता है, लेकिन उस अंधेरे में उस जानवर को कोई नहीं देख पाता है। लेकिन उसका कटा हुआ हाथ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर अजीत को जानना था कि उसका सामना किस खतरनाक जानवर से हुआ था, इसलिए वो उस हाथ को अपने साथ रख लेता है। अगली सुबह वो लुटेरे फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके पीछा छुड़ाने के लिए वो दोनों एक ऊंची चोटी पर भाग जाते हैं, लेकिन चीन की बॉर्डर पर उनको पकड़ लिया जाता है। जैसे ही इनके सामान में उस जानवर का हाथ मिलता है, पूरे शहर में बवाल मच जाता है दोस्तों। फिर चीन की सेना के कमांडर बुच्ची और जनरल ओ भी इनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। फिर अजीत बोलता है वो यूरोप से केवल यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। बीती रात उनका सामना एक भयंकर जानवर से हुआ, फिर हमने उसका एक हाथ काट डाला। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर बुच्ची को पता चलता है कि ये दोनों कोई व्यापारी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक सैनिक हैं। लेकिन तभी इन बेवतियों का हमला हो जाता है। ये वही जानवर हैं जिनके पिछली रात को अजीत का सामना हुआ था। फिर एक विशाल चीन की दीवार बेवतियों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। पास करोड़ों की सेना एवं अनलिमिटेड हथियार भी थे, जिनसे उन पर आग के गोले और तीरों की बरसात की गई। दोस्तों, जिस दिन बेवतियों की सेना ने दीवार पार कर दी, उस दिन चाइना में कयामत आ जाएगी। तभी जनरल वो बताते हैं कि अगर हमने किसी भी प्रकार से इनकी बेगम को मार दिया तो उनके साथ उनकी विशाल सेना भी खत्म हो जाएगी। बेगम ही पूरे ग्रुप को कंट्रोल करती है, मगर बेगम को मारना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी रक्षा में बड़े बड़े शेर खान खड़े होते हैं। फिर देखते ही देखते उनमें से एक बेवतिया दीवार पर चढ़ जाता है और फिर सैनिकों को मारने लग जाता है। फिर सुरेंद्र और अजीत ये बेवतियों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर सुरेंद्र लाल कपड़ा दिखाकर बेवतिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी अजीत उसकी आंखों पर निशाना बनाता है। फिर उन दोनों का ऐसा युद्ध देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं। बच्चों को मरते हुए देखकर सभी बेवतियों को वापस आने का सिग्नल भेजती है। फिर जाते जाते ये अपने दोस्तों की लाश भी ले जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए मामला शांत हो जाता है। फिर इतनी बहादुरी से लड़ने के लिए सुरेंद्र और अजीत को जनरल लो शाबाशी देते हैं। फिर उन्हें शहर में रहने के लिए जगह दी जाती है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा आपके बीच।